भाई क्या आपको भी डर पड़ गया है कि जो आपका एजेंट है उसने आपको जो वीज़ा, ये होता है ना कि भाई वीज़ा लगवा के देंगे, जो आपको वीज़ा लगवा के दिया है तो वाकई में कहीं वो वीज़ा लगवा के तो नहीं दे दिया आपके पासपोर्ट के ऊपर? तो उसकी जेन्युइनिटी कैसे चेक करनी है आपको? सबसे यूनिक टॉपिक है, तो वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है, आपको समझ में आएगी भाई। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताऊंगा कि भाई वीज़ा आपका चेक कैसे होगा एक्चुअल में ना। देखो, पासपोर्ट खोलो, आपका शेंगन वीज़ा जो लगा हुआ है, अब मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा क्या क्या बारीकी में चीजें चेक करनी है दोस्तों। उससे पहले एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी भाई के साथ में। अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो जाके मेरा भाई कंटेंट चेक कीजिए मेरा, ठीक है। वीडियो स्क्रॉल करेंगे अपने आप समझ में आएगा आपका भाई क्या काम करता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी सर्विसेज के लिए या कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए आप मेरे साथ में अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किया हुआ है, सबसे टॉप वाला कमेंट आपके भाई का है। आपने क्लिक करना है, गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड करनी है, अपने टाइम जोन के हिसाब से कॉल आपने फिक्स करनी है और आपको आपका भाई कॉल पे मिलेगा। आपके सारे सवाल जो है विद प्रूफ सब कुछ क्लियर करूंगा। आपसे वादा करता हूं वैल्यू आपको पड़ेगी कॉल की, आप बना के देखो, आप बिल्कुल भी नहीं पछताओगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप मुझे मेरे अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर अगर नए हैं या ऑलरेडी आपको ऑलरेडी मालूम होगा, अगर आप ऑलरेडी काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, फ्री में भाई वर्क परमिट दुनिया में आपको कोई नहीं करके देगा, ठीक है। मैंने करके दिया, आप जाके चेक करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा भाई कि किन किन को करके दिया है। और भाई करता रहूंगा, आपके योगदान से पॉसिबल होता है दोस्तों। अगर आप छोटी सी मंथली मेंबरशिप अगर आप मेरे चैनल के लेके ज्वाइन बटन क्लिक करके मुझे सपोर्ट करेंगे, उससे मुझे दोस्तों अच्छा लगेगा और इस काम को फर्दर ऑन कैरी ऑन करने के लिए हिम्मत और प्रेरणा मिलेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा कि आपने कैसे चेक करना है कि आपका जो शेंगन वीजा है ना, वो जो एजेंट से आपने लगवाया है, ठीक है। लगवाया पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लगवाने वाली चीज़ है ना भाई, ठीक है, वो हम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो एम्बेसी वीज़ा देती है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो जो उसके ऊपर एक होलोग्राम वाला स्टिकर होता है, जो होलोग्राम होता है, वो होलोग्राम जो आपस में एक दूसरे को गले मिल रहा है या कुछ ऐसे हाथ से बने हुए हैं, तो वो जब आप उसको देखोगे ना तो उसके अंदर कुछ आपको जब शाइनिंग सा ऐसा अलग सा ट्रांसपेरेंसी दिखेगी कि मतलब जैसे उसके ऊपर आपको यूरोपियन का सिंबल मिलेगा या फिर कुछ अलग से आपको जो है ना एक ट्रांजिशन नजर आएगी। ट्रांजिशन से मेरा मतलब है कुछ बदलाव सा नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो चमकीला सा स्टिकर लगा दिया है और आपको वो देखते ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम स्टिकर सा कोई लगा देते हैं ना भाई, तो चमकीला सा स्टिकर होता है, तो वो क्या होता है ना कि वो बेसिकली अपने आप पता लग जाता है कि वो स्टिकर ही है भाई, वो कोई होलोग्राम नहीं है उसके अंदर। जैसे होता है ना कई बार क्या है कि जब हम भाई बच्चे थे तो एनसीईआरटी वगैरह की जो बुकें हैं वो पढ़ते थे, तो उसके अंदर भी क्या होता था कि भाई कोई गाइड आती थी, वो नकली है, कोई जो कोई कुंजी से हम बोलते हैं, तो उसके अंदर होलोग्राम होते थे, तो वो भी आप चेक करते थे ना, उसके अंदर भाई लिखा होता था एनसीईआरटी एनसीईआरटी, है ना। तो जिसपे नहीं होता था तो वो फेक होती थी। तो वही सेम वही सिनेरियो है भाइयों। बात करेंगे माइक्रो प्रिंटिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, होलोग्राम के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रो प्रिंटिंग जो होती है भाई, जो आपकी वर्ड्स की लेटर्स की जो प्रिंटिंग होती है, देखो वो कहीं से भी भाई पिक्सेलेटेड नहीं होगी। पिक्सेलेटेड से मेरा मतलब है कहीं से कोई कॉपी पेस्टेड होती है ना भाई, कहीं ना कहीं कई दफा आप देखोगे ना उसके अंदर थोड़ी बहुत ही ना कुछ आपको फेकनेस। देखो भाई, मैं शेंगन वीजा किसी का दिखा नहीं सकता यहाँ पर, सीधी सी बात है, मैं ऑलरेडी बोला है, मैं भाई प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी दिखाया था भाई किसी का वीजा ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो भाई वीडियो जो है ना स्ट्राइक आ जाता है चैनल पे भाई, टेक डाउन हो जाती है। मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई इस चीज का, ठीक है। देखो, अब पिक्सेलेटेड जो फाइन लाइंस होती वो बिल्कुल ही फाइन होंगी। एक आपको दिखेगा भाई वो पैटर्न जो है ना, आप देखोगे ना उसको, आपको फील करते पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, आगे हम पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, यही पॉइंट्स नहीं है सिर्फ, और भी आपको जरूरी चीजें बताऊंगा कुछ, ठीक है। तो भाई देखो, ये जो आपकी माइक्रो प्रिंटिंग है ना, वो आपने एक बारी वीजे को ध्यान से देखना है एक बारी, कि उसके अंदर जो भी चीज़ आपको जूम की हुई या आपको आपकी फोटो या आपको बेसिकली जो है साइड में लाइंस होती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि बस प्रिंट करके निकाल दिया, आपको साफ पता लग जाएगा भाई। तो वो भाई एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आपके लिए कि आपका जो वीज़ा लगवाया गया है वो फेक है भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं यहां पर, इससे आपको बहुत बड़ा एक जो है ना क्लू मिलेगा कि आपका वीज़ा फेक है ना, कि भाई ऐसे चिपका दिया है या फिर एम्बेसी ने दिया आपको वीज़ा। अब ध्यान से सुनो, जो ओरिजिनल वीज़ा स्टिकर होता है ना भाई, वो बड़ा यूनिक होता है। कैसे यूनिक होता है, जब आप उसके ऊपर, जब आपने कभी अगर US डॉलर का जो $100 का नोट होता है कभी आपने पकड़ा हो अपने हाथ के अंदर, तो कभी आप उसको रब करोगे ना भाई, तो उसके ऊपर आपको ना जो कहते वो लगेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा लगेगा, लेटर वगैरह जो होते हैं ना, तो वो आपको ऊपर उठे लगेंगे। तो ऐसे ही है वीज़ा के अंदर, आपको जो वीज़े का जो ऊपर ऐसे लिखा होता है ना, अगर आप उसके ऊपर या लाइंस के ऊपर ऐसे करके आप थोड़ा सा हाथ को अपना फील करोगे, मसलोगे, है ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये लेटर्स जो उठे हुए हैं, ना कि सिर्फ एक प्लेन पेपर की प्रिंटिंग है। क्योंकि वो पेपर ही बड़ा स्पेशल स्पेशल होता है दोस्तों। वो चीज़ जो है ना, वो कोई भी ऐसे ही, एक तो नोट का पेपर हो गया जिससे जो है फिजिकल नोट बनते हैं,
और साथ में एक वीज़ा या फिर लगा लो कोई ऐसे पेपर जैसे स्टाम्प पेपर हो गया, ठीक है, ये बड़े स्पेशल होते हैं। तो ये ऐसे कोई फेक नहीं बना सकता है ना? तो ये रेगुलेटेड होते हैं अच्छे तरीके से, बहुत इसके अंदर बहुत सिक्योरिटी होती है। तो वो आपको चेक करना है। अगर वो ऐसा है तो भाई इसका मतलब वो जेन्युइन है। अगर ऐसा नहीं है तो भाई समझ जाओ आप कि वो बस एक स्टिकर चिपका के पासपोर्ट के आपका पासपोर्ट भी खराब कर दिया और आपको वीज़ा भी आपका जो है ऐसे लगवा के दे दिया और आपको चूना भी लगा दिया। देखो अगर आपको समझ में नहीं आई ना, चौथा पॉइंट आप ध्यान से सुनना भाई मेरा। अब अगर आप अपने वीज़े को, अगर आप यूवी लाइट, अब यूवी लाइट क्या होती है मैं यूवी लाइट आपको बता देता हूँ भाई। देखो जो जैसे वो ब्लू से आपने कभी लाइट देखी है, जब वो कभी ऐसी कोई मशीन लगी होती है जहाँ पर कोई मक्खी या मच्छर पकड़ने के लिए होटल या रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा इंडिया के अंदर ना, वो लाइट सी लगा रखी होती है, उस कलर की वो लाइट होती है, ठीक है। तो वो उसका ना आपको यूवी लाइट जो आप चेक करोगे कहीं ना कहीं चाइनीज स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगी, नोट चेक करने के लिए होती है वो। बहुत सारे भाइयों को पता होगा भाई, आजकल आप लोग बड़े स्मार्ट हो भाई। तो क्या है कि वो जो यूवी लाइट है ना, वो आप अपने वीजे के ऊपर मारो, लाइटें बंद कर दो, सारी लाइटें बंद कर दो, तो उसके बाद में यूवी लाइट मारो अपने वीजे के ऊपर, और आपको अपने आप पता लगेगा उसके अंदर कुछ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था ना आपको, होलोग्राम वाला, वो भी आपको इसमें दिख जाएगा। अगर आप वो मिस कर रहे हो ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो यूवी लाइट में भी आपको कोई ना कोई ट्रांजिशन उसके अंदर दिखेगी, और अल्टीमेटली पूरे वीजे के अंदर आपको जो कुछ ना कुछ चमक दमक दिखेगी भाई। अगर वो दिख रही है आपको कि वो ट्रांजिशन हो रही है, कुछ इसके नीचे कोई अलग से चीज है ना, एक देसी भाषा में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो भाई इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आपका वीजा असली है भाई। अगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई, आप वो मार रहे हो है ना, और ऐसा लग रहा है कि यार ये तो क्या है, ये तो पेपर सा ही है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल कुछ चमक ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि जो अक्सर में जो एक स्टिकर होता है ना वो चमकने वाला, अगर आप वो भी लगा दोगे, अगर वो भी अगर वीजे पे किसी ने लगाया होगा है ना, तो भाई क्या होगा कि वो यूवी लाइट के अंदर वो वैसे नहीं चमकेगा जैसे चमकना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से ही जो है ना बेसिकली एक अलग पेपर होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है भाइयों। बात करेंगे MRZ पॉइंट। MRZ क्या होता है? MRZ मशीन रीडेबल, जो आपका मशीन रीडेबल जो बेसिकली कोड होता है, वो लास्ट के जो पासपोर्ट का आप देखोगे ना, लास्ट के 2 लाइंस जो होते हैं उसके ऊपर आपका एक कुछ ऐसे नंबर से लिखे होते हैं ना, जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर होता है। कितने पासपोर्ट रहे हैं आपके भाई, क्या आप क्या कहते हैं, कोई अगर कोई बड़ा अगर आपने कांड किया हो कभी, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपका बैन पड़ा हो, कुछ भी है, वो अक्सर बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं इंटरनली। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्या चेक कर सकते हैं, लेकिन भाई उससे बड़ा खुलासा हो जाता है। तो क्या होता है भाई, जो वीजे के नीचे भी ऐसे वाले ना, जो आपको 2 लाइन के अंदर बड़े वो बारकोड रीडर वाले जो लेटर होते हैं ना, वो मिलेंगे। अब अगर वो गलत हैं, अब उसका तो कोई तरीका ऐसा है नहीं चेक करने वाला, लेकिन वो तो जब आप जाओगे एक्चुअल में टेस्ट करोगे उसको, तो ही पता लग जाएगा कि वीज़ा भाई फेक है या जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ भी होती है भाई। लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखो पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था उसके साथ में ना, ठीक है, ये भी ऐड कर लेना कि देखो वो जो चमकीले वाला है, ठीक है, वो आपको जो है ना एक ही जगह पे ज़्यादातर जो है आपको वीज़े के बीच में और ऐसे करके स्टार वगैरह ऐसे नज़र आएंगे, सही है। तो अगर आप देखोगे ना तो शेंगन वीज़े की एक खासियत है ये। अब भाई देखो ये पॉइंट के अंदर बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जिसको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया भाई। तो ये पॉइंट पे गौर करना। देखो जो आपका फेस है, जो आपका वीज़ा स्टिकर पे आपका जो फेस है, फोटोग्राफ है, अगर वो फेस भाई आपका आपको ऐसा लगता है किसी तरीके से पिक्सेलेटेड या जूम करके आपको किसी तरीके से एडजस्ट करके लगाया हुआ है, आपको देखते पता लग जाएगा भाई। मैं गारंटी देता हूँ कोई बेवकूफ़ को भी देखते पता लग जाएगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। जो अनपढ़ आदमी है ना उसको भी पता लग जाएगा कि भाई ये पता नहीं पेस्ट करके पेपर पे और ऐसे करके बस प्रिंट कर दिया। वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने चेक करनी है। जूम करके कहीं ना कहीं थोड़े पिक्सल फटफुट रहे होंगे ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा भाई ये फेक है। क्योंकि देखो अगर आप उसको अपनी पूरी फोटो भी दे दोगे है ना, या मान लो अगर वो मांगता भी है, तो अगर वो कोशिश भी करेगा ना, तो डिजिटली कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने में कोई ना कोई, देखो भाई सीधी सी बात है, चोर अगर चोरी करता है तो अपना कोई ना कोई निशान तो छोड़ ही जाता है। तो बात वही है। तो बस ये उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट से भाई आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिली होगी कि आपको अपना शेंगन वीज़ा, जो सो कॉल्ड एजेंट्स आपको इंडिया में या कोई आपकी होम कंट्री में वादा करते हैं कि भाई लगवा के देंगे तुम्हारा वीज़ा, है ना, आपको लेके जाएंगे, तो भाई ये जो गारंटियों वाला काम होता है ना, ये काम ऐसा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, मोस्टली केसेस में आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे और आप सोचोगे भाई, क्योंकि पीछे मेरे भाई का एक कॉल आया था, मेरे से बात हुई थी, साउथ कोरिया का वीज़ा भाई इस तरह का लगा के दिया था बंदे ने, न्यूजीलैंड का भी वीज़ा इस तरह से कॉपी करके दिया था भाई। अब देख लो आप, और उसके नाम पर एजेंट ने भाई 25-30 लाख रुपए लेकर वो जो है अपना पूरा बिजनेस बना लिया, पता नहीं कितने लोगों को लूटा होगा, और भाई भाग गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो काम भाई
उससे अगर बचना है तो आपको, अगर आप किसी से भी लगवा रहे हो वीज़ा, लगवा रहे हो, ठीक है, लगवा रहे हो तभी बोल रहा हूँ, जो बंदा गारंटियाँ लेता है वीज़ा की, जिसको आपको भी गारंटी चाहिए होती है ना, तो देखो आपको गारंटी चाहिए होती है तो फिर आपको ये रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो भाई आप जाके ये जो पहले चीज़ है ना, ये वीज़े वाली, ये पहले चेक करनी है, उसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यार, ये हैरी भाई ने जो बताया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी और भाई के साथ में, उसको जानकारी मिलेगी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप स्प्रेड करो ताकि फ्रॉड से बच सकें लोग, क्योंकि आजकल शेंगेन वीज़ा जो है भाई बहुत मुश्किल से मिलता है। तो किसी के साथ, किसी मेरे भाई के साथ में कोई ऐसा फ्रॉड ना हो जाए जिसके चक्कर में वो जो है भाई पूरी ज़िंदगी का भाई देखो ख़त्म हो जाए उसकी, है ना? तो हमारा उद्देश्य है बिल्कुल सही जानकारी आपको चैनल के ऊपर देना, और इसीलिए मैंने चैनल भाई बनाया है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कॉल बनाने का लिंक किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए आपको नीचे कमेंट से मिलेगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आप गूगल मीटिंग ऐप पर कॉल बना पाएंगे मेरे साथ में। अपने दिए हुए टाइम और अपने अपने टाइम जोन के अनुसार आपने आके मीटिंग ज्वाइन करनी है, और आपका भाई आपको मिलेगा हाजिर टाइम, आपके टाइम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलता हूं आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।